चुनाव आयोग की तरफ से तिथियों की तो घोषणा नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये मालूम है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव होना और बहुत जल्दी उम्मीद है कि घोषणा भी हो जाए। तो उस सिलसिले में अब समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए मुझे घोषित किया। तो मैं अपने क्षेत्र में जो समाजवादी पार्टी का संगठन है और जो संगठन के अतिरिक्त प्रकोष्ठ में है, तो उन प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों और बूथ के जिम्मेदार साथियों, सेक्टर के जिम्मेदार साथियों, जोन के जिम्मेदार साथियों, इन लोगों के साथ विधानसभा स्तर पर बैठकें कर, जनपद स्तर की बैठक कर चुके हैं। अब आज हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र के बूथ कमेटी वाली बैठक संपन्न। अब कल से फिर सदर विधानसभा में, जहां हम पिछली बार 29 फरवरी को किए थे विधानसभा सभा, अब वहाँ सेक्टर में 4-4 सेक्टर का एक स्थान पर एक दिन में 5 कार्यक्रम 7 को और 8 को सदर में करेंगे और 9 और 10 को जंगीपुर विधानसभा में 4 बूथ एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसी गांव में उनके साथ मीटिंग करेंगे। और उसके बाद 11-12 जखनिया में, 13-14 सैदपुर में, 15-16 यहाँ जमनिया विधानसभा। जब तक हो सकता है कि तिथियों की भी घोषणा हो जाए, प्रत्याशियों का भी नाम सामने नहीं है अभी। आज अंतिम सर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि अब की बार 400 पार, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अब ये तो एक हवा निकल गई है उनकी, तो वो घबराहट में है। टेम्पो बनाने की एक बात है। जिस पार्टी की तरफ से अब तक जो सूचियां आई, वो अभी 543 के अगेंस्ट सिर्फ 195 सीटों की लिस्ट ला सके। तो अभी उम्मीदवार तो तय नहीं कर पाए। जो उम्मीदवारों की लिस्ट लाए, अभी उनमें कई ने रोज कोई ना कोई एक रिफ्यूज कर रहा कि हमको नहीं लड़ना, और 400 जीतेंगे भी, 200 के नाम नहीं ला पाए। उनमें भी कई लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। पर्चा भरना, चुनाव लड़ना, वोट पड़ना, गणना होना, जीत होना, और एक बात की बात है कि हवा बनाने के लिए 15-15 लाख रुपया सबके घर दिलवा देंगे। तो 15-15 लाख जितना मिल गया है सब लोगों को, उसी तरीके से 400 सीट वाली बात है। 543 की लोकसभा मैंने यहाँ संबोधन में उसको एक्सप्लेन कर दिया। हवाई ना घबराहट में कार्यकर्ता नर्वस न हो और मीडिया के साथियों को मिला करके एक गर्दा बनाने की, वो सबसे बड़ा कवच मीडिया बना हुआ है। आम जनता में साख खत्म हो गई, विश्वास खत्म हो गया। लगाना पड़ रहा है स्लोगन, मोदी है तो मुमकिन है, या मोदी का ये वादा है। आपका वादा 2 करोड़ को नौकरी हर साल, फ्लॉप। आपने कहा 100 दिन में विदेशों में काला धन, जिसे गिन के बताया था रामदेव ने 280 लाख करोड़, फ्लॉप। आपने कहा था डीजल पेट्रोल 50 रुपए से नीचे आ जाएगा, वो चला गया 100 के पार। आपने कहा था डॉलर 62 रुपए से नीचे ला देंगे, वो चला गया 85 रुपया। आपने कहा किसानों की आमदनी दूना कर देंगे, 50 किलो यूरिया की बोरिया को तो आपने कर दिया 40 किलो। आप किसी क्षेत्र में कोई उपलब्धि बता नहीं सकते। रसोई गैस का दाम बढ़ा दिया, दवाएं महंगी हो गई, जीवन के उपयोग में इस्तेमाल होने वाली हर चीजें महंगी। अराजकता है, भ्रष्टाचार है चरम पर। नौकरियां मिल नहीं, हर घर में 2-4 पढ़ा लिखा नौजवान वो ठोकर खा रहा है। परीक्षाओं का आयोजन लॉलीपॉप दिखाने के लिए, अच्छा सरकार भर्ती करने वाली है, परीक्षाएं मामूली बात नहीं है कि 50 लाख 60 लाख नौजवान जो परीक्षा दे रहा और उस परीक्षा का आप कहते हो पेपर लीक हो गया, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो सरकार परीक्षा नहीं करा सकती, 1 बार 2 बार 3 बार 9 बार
परीक्षाओं को आप परिणाम नहीं दे सके। तो बहुत निराश है जनता, हर क्षेत्र में जनता निराश है, महिलाएं निराश है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति की दुर्गत हो गई है, सारे अधिकारी और सरकारी कर्मचारी बेचैन हैं, उनका जो सत्ता के जोर से ताकत से गलत इस्तेमाल हो रहा, विरोधी लोगों के ऊपर उनको विवश किया जा रहा। आप एक्शन कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए, झूठे मुकदमे लिखिए, फंसाइए। ईडी का, सीबीआई का इकबाल खत्म हो गया। इनकम टैक्स को आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां अंधेर लूट मची हुई है वहां आप फिर 400 की बात बता रहे हो, तो ये तो जनता सबक सिखा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।